पास वो सेव हो गई है, उसके पास वो हो गई है। अब आप खुदा ना खास्ता किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, रिश्ता टूट गया, रिश्ता छूट गया, तो अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? वो लड़का धमकियां देता, देख मैं तेरी ये क्लिप वायरल कर दूंगा, देख मैं तेरी ये क्लिप बाहर निकाल दूंगा। लड़की खाना नहीं खा रही है, टेंशन में, डिप्रेशन में हो गई है। कितनी लड़कियों ने फांसी लगा ली है, कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया। तुम्हें क्या पता, तुम तो गांव में पल रहे हो, हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, हमें पता, बाहर मुल्कों में भी जानते हैं, हमें पता क्या हो रहा है। कितनी लड़कियों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बेचारियों ने दम तोड़ दिया। सिर्फ इसीलिए क्या होगा, अगर मेरी ये वीडियो वायरल हो गई, तो अगर ये मेरी क्लिप वायरल हो गई, वो धोखा दे रहा, वो कह रहा है कि सुन ले, वरना तू मेरा कहना मान, उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। मेरा मतलब समझ गए होगे? लोगों सुनो, अपनी बेटियों से खुदा के वास्ते, अल्लाह और रसूल के वास्ते, मैं तुम्हारी बेटियों का दुश्मन नहीं हूं, मैं ख्वार हूं, मैं तुम्हारी बेटियों की बेइज्जती नहीं करने वाला हूं। अरे मैं तुम्हारी बेटियों को इज्जत से रखने वाला हूं। मैं ये चाहता हूं हमारी मुसलमान की बेटी दुनिया देखे, ये मुसलमान की बेटी है। अगर तुम्हें सही सुधारना है तो टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो। और सुनो, इनके हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, कुरान दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी दे दो। यही बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पड़ेगी तो खुदा की कसम हमारी बेटी फातिमा को पड़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। चलेगी, उठेगी, बैठेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत होती है, और जब मां बनती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर। समझ में आ रही है बात? तुम देख लेना असर, मोबाइल का असर देख लेना। तुम्हारे यहां अगर शादी हो, तवज्जो रखो बेटा, अगर तुम्हारे यहां शादी हो, देख लियो कल कोई 50 लड़कियां होंगी तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, एक के भी सर पर दुपट्टा नहीं। भाई बड़े बड़े पार्लर, प्लाजो, क्या क्या सब जानते हो, भाई फैशनीले कपड़े। अरे लड़कियों तो लड़के पगले हो गए, पगले उल्टी जर्सी पहने हुए मैंने देखा, पागल कहीं का। हाँ, किसी लड़की ने या पता नहीं कहां किसी ने स्वेटर जर्सी ना कूले से बांध ली तो ठुटर रहा, मगर कूले से बांध। मैंने कहा तेरे कूले को ज्यादा ठंड लग रही है। लड़कों के बालों की कटिंग देखो, कटिंग, इनसे पूछो, बस ऐसा रखता है जैसे प्याल का पूला घर इस पे सर पर रखा पड़ा है। यहां से ये रोड बिल्कुल साफ, और अब तो ये भवों में कट लगवा रहा है, यहां पे कट। ऐसे भी एक रोड ये जा रहा पीलीभीत को, एक रोड ये जा रहा बरेली को, एक रोड ये जा रहा रुद्रपुर को, पता नहीं कहां कहां को जा रहे हैं, मुझे इतना पता नहीं। एक रोड इधर। एक नौजवान के सर पे ऐसा देखा ना जैसे न्यूला बैठा, न्यूला, सच में ऐसे ही कटा, और इतना गिर गया, इतना गिर। हाथों में कड़े, चूड़ी, गले में चैन, जो रया बचा था बालों में कंगा, देखा होगा तुमने कंगा। और अब तो चुटिया, क्या बनेगा? छक्का। अरे क्या बना मेरे पास? अल्लाह बरकतें फरमाए। अब ये भी मुझे देख लेंगे, आपको भी देख लेंगे। तवज्जो मेरे तो अब क्या बचा यार, खुद सोचो।
एक नौजवान की बात आ गई, कह दो इमाम साहब, कारी मुजफ्फर साहब, इन्होंने बड़े फोन किए, अल्लाह बरकतें फरमाए कि हुजूर आना जरूर, आना जरूर। इन्होंने तो दिल जीत लिया, ये कह दिया कि हजरत मैंने जब 4 शायरों का नाम सुना, पूछो, तो मैंने कहा यार मुझे रहने दो, किसी दिन फिर बाद में बुला लियो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी, जब मेहमान है तो पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा तकरीर, तो इन्होंने कहा बोले हजरत जिस वक्त आप कहेंगे उस वक्त तकरीर करा दूंगा। पूछो, आदमी का जबान ना, जबान बहुत प्यारी होती है, यही जबान दिल झुका देती है और यही जबान थप्पड़ मरवा देती है। समझ में आ गई? अखलाक अच्छा, अल्लाह बरकतें फरमाए। और हमारे वो हजरत माशाल्लाह बैठे हैं, और हजरत अल्लाह ताला ने पता नहीं कहां से भेज दिया, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैंने पहले बात हंसना नहीं, पहले बता दी थी, तवज्जो रखो मेरी तरफ। तो बात क्या चल रही थी याद है आपको? ये सब जी अच्छा, इंशाअल्लाह बरकत फरमाए। तो यह सब खाते जा रहे हो औलाद की वजह से, जिसका कारोबार अच्छा नहीं चलता, कारोबार हाथों हाथ दुआ कबूल हो जाती, बोलो रिजल्ट मिल गया? नहीं, अगर मिलता होता ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद, कीना, जरा सी कोई बात हो बोले या अल्लाह टपका दे, खत्म। और औरतें तो पान खाते खाते टपका देती 2-4 को, अगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती। अच्छा, बात सही है कि नहीं? मगर अगर बाब दुआ किताबों में, हदीस में तलाशोगे, मोमिन जो दुआ मांगता है, तवज्जो रख लिया करो, फौरन रिजल्ट सुन लिया करो। मोमिन जो दुआ मांगता है, तो मोमिन की दुआ अल्लाह महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता है तो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो उसका सवाब अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएगा। मगर दुआएं कबूल होती अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बताना मैं चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं, एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। हाँ, जो 100 के 100% दुआ कबूल, एक बारगाह ऐसी है। बोलो, सुनना चाह रहे? चलोगे? उसका एड्रेस बता दूं, पता बता दूं? अरे बोलो, चलोगे नहीं चलोगे? मेरे साथ चलोगे? अलग मेरे साथ जाओगे तो 2 भगोने बिरयानी खा जाओगे तुम सब। लेकिन सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? और एक खुशी की बात यह है, उस बारगाह में औरत का जाना भी जायज। और वो कौन सी बारगाह है? अल्लाह अल्लाह, वो कहाँ है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? भंगा डांडी वालों, भंगी डांडी वालों, चलो भंगा हो या भंगी हो, ठीक है, आप तो समझ ही लियो, एक ही बात है ना। चलो, इन्होंने कह दिया एक ही बात है तो एक ही बात है। हाँ, सही बात है, सही बात। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। अगर तुम चाहते हो वो बारगाह कौन सी है, वो जगह कौन सी है, जो स्कूल में पढ़ने वाले उनके नंबर कम आते हैं, फेल होते हैं, उस जगह पे चले जाओ जहां मैं बता रहा हूं 100 के 100% दुआ कबूल। जिसका कारोबार अच्छा नहीं चलता है, वो उस जगह का एड्रेस पता मैं बता रहा हूं, 100 के 100% दुआ कबूल। जो भी दुआ मांगो और वहां पर अगर दुआ हो जाए तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी इतनी पक्की दूंगा, इतनी पक्की, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। पहले एड्रेस तो पूछ लो, पता तो पूछ लो। वो बारगाह कौन सी है सुनो, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल।
वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह कहीं दूर नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, वो बारगाह माँ बाप। जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो जाए लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआ कर दे, तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं। वो नबी जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी